थे और मोहब्बत के इजहार पेश करना चाहते हैं तो 4 मिसरे शान मोहम्मद की सुने और आई लव मोहम्मद के ट्रेन को और बरकरार रखे और फैला दे और उन तक ये बात पहुंचा दे कि सुनो तो हमें कमजोर समझ रहे हो, तुमने हमें समझा क्या है, हम तो वो हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह जब 313 थे तब भी कामयाब थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब ही रहेंगे। हक तो ये बात ये है, हक तो ये है कि जिंदगी को नया उन्वान भी दे सकते हैं। जिंदगी को नया उन्वान भी दे सकते हैं, सुरखरू होने का सामान भी दे सकते हैं। ये मेरी कौम का बच्चा भी सदा देता है, हम मोहम्मद के लिए जान भी दे सकते हैं। ये बोले 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 ये मेरी कौम का बच्चा भी सदा देता है, ये मेरी कौम का बच्चा भी सदा देता है। हम मोहम्मद के लिए जान भी दे सकते हैं। जरा मोहब्बत के साथ कहते हैं आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव अहमद, आई लव मुस्तफा, आई लव मुर्तजा। और बता दे दुनिया वालों को, यह ऐलान कर दे कि पहले जितने लोग हैं जो सुन नहीं रहे मुस्तफा के नाम को, उन तक ये बात पहुंचा दे क्या लोगों सुनो, हमेशा हमें तुम दबाने की कोशिश करते हो, मगर जब बात मुस्तफा के इश्क पर आएगी तो हर मुसलमान यही कहेगा जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे न हो सकेगा, नबी का जाहो जलाल देंगे, नबी का जाहो जलाल। हो रहा है इसमें बात तो बहुत करनी थी, मगर नाज़िम हो इस बात का मुझे ख्याल रखना है, एक अच्छी समात हो है। मैं मुफ्ती साहब को आपके हवाले करना चाहता हूँ, मगर उससे कबल मैं चाह रहा हूँ कि भाई मोहतरम कारी मुर्शिद रजा साहब बैठे हैं, मुफ्ती साहब के खिताब से कबल इनसे आप मुलाकात कर लें, उनके फौरन बाद मुफ्ती साहब आप मुझसे मुलाकात करेंगे। जितने लोग अगर वाकई सुनने के लिए आए हैं, मूड बना के बैठे हैं, नबी की नात सुनना है, हाथों को उठा करके फिजाओं में लहरा के नारे का जवाब दे, नारे इस अंदाज में नहीं यार, सुन्नी मुसलमान इस अंदाज में नहीं बोलता है, इस अंदाज में बोले कि हल होंगे सभी मसले तकदीर को लाओ, टूटी ही सही दोस्तों शमशीर को लाओ, आगे के काम मालिको मौला पे छोड़ दो, पहले जुबा पे नारे तकबीर को लाओ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने आमदे रसूल, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इन मिसरों के साथ कारी मुर्शिद साहब आपके हवाले कि खुशी के दीप जलाओ नबी की आमद है, गली मोहल्ले सजाओ नबी की आमद है, खुदा का हुक्म है जिब्रील की ये सुन्नत है, घरों पे झंडे लगाओ नबी की आमद है। किसी को कड़वा अगर लगता है तो लगने दो, मिठाई खाओ खिलाओ नबी की आमद है। और तुम्हें तो रब ने दिया है हुनर आए मुर्शिद, तुम्हें तो रब ने दिया है हुनर आए मुर्शिद, नबी की नात सुनाओ नबी की आमद है। माशाअल्लाह, एक खुशी की बात मैं आपको बता दूं, मैंने पहली बार हज़रत का खिताब सुना है और मेरे ख्याल से सुना ही क्या पहली बार मिंबर पे आज किया ही है। और यकीन जाने जो बातें हुई, मुकम्मल मुदल्लल बयान हदीसों की रोशनी में मुकम्मल हवाले के साथ आपको आज हजरत कारी सलाहुद्दीन साहब के जरिए से सुनने को मिला है। ये थोड़ा सा अगर आप थके ना हो तो जलसे को फजर की नमाज तक चला दिया जाए। हालांकि कुछ हिल रहे हैं लोग, थक गए यार, थके नहीं हैं तो जरा मोहब्बत से कह दे या हुसैन। अरे क्या कहने यार, जाने के बाद ये लोग भी कहेंगे कि हाँ करसंडा गए थे। करसंडा वाले हैं जो रात भर से पढ़वाते हैं। माशाल्लाह ये जज्बा आपका है, बस आप सुकून के साथ बैठे रहे। मैं दिल से कह रहा हूँ, मुझे तो बारहा आप सुनते हैं, इस लहजे से आपकी शायद पहली मुलाकात है। मेरे साथ इस महीने के नए कितने प्रोग्राम हुए हैं, मैंने खुद देखा है कि हजरत अगर लास्ट में आए हैं
तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मजमे को शाम के 8 बजे वाला माहौल देकर गए हैं। ये इनके अंदर खूबी है। अल्हम्दुलिल्लाह इनसे मुलाकात आपको करना है। और तमाम तर वो धोखती हुई आवाज़ें जो अपने मसलक व मजहब का काम करती हैं, यकीन जाने इनके अंदर पाए जाते हैं। अगर नात खानी की बात आए हज़रत तब सबसे आगे हैं, इखलाक की बात आए तो सबसे अव्वल दर्जे पर हैं, दीन का काम करने पे अल्हम्दुलिल्लाह तब भी सबसे अव्वल दर्जे पे हैं। मैं गुजारिश करता हूँ उस बेहतरीन सनागर के आपके हवाले हो। उससे कबल एक मैं शेर पढ़ता हूँ, अगर थके ना हो तो ज़रा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। जो लोग थक चुके हैं वो कह दें या रसूल अल्लाह। हाँ, सब लोग शामिल हैं इसमें। अब मैं पढ़ता हूँ, मुफ्ती साहब क़िबला ने एक तकरीर के दौरान एक जुमला दिया था कि हम अपनी तारीख भूल गए हैं। अच्छा, कभी कभी दर्द होता है इस बात का कि यार हमें अच्छाइयों पर लोग उंगली उठाते हैं। हम आज हर जगह मारे जा रहे हैं, हर जगह हमें रुसवा किया जा रहा है। सच तो ये है कि हमें बर्बादियों की धमकियां हर एक देता है। अब बोलते बोलते मैं दोबारा नहीं आऊंगा, जरा जी लगा के कहें या रसूल अल्लाह, बोला करें यार, और मोहब्बत से कहें या रसूल अल्लाह। अगर शान मोहम्मद का शेर सच्चा हो तो खालिद आमन में आपकी दुआएं चाहता है। हमें बर्बादियों की धमकियां हर एक देता है, कभी बारूद मस्जिद पर कभी बम फेंक देता है। हमें बर्बादियों की धमकियां हर एक देता है, कभी बारूद मस्जिद पर कभी बम फेंक देता है। अरे हुसैनी है हमारी दास्तां करबल से पढ़ लेना। सुनो इल्म मोहम्मद पर उंगली उठाने वालों, हुसैनी है हमारी दास्तां करबल से पढ़ लेना। जो हमसे जंग लड़ता है वो घुटने टेक देता है, जो हमसे जंग लड़ता है वो घुटने टेक देता है। बस आप बोला करें, आप बेदार रहें। नबी की महफिल में आपका दिल नहीं लगता है, नबी की नात से आपको दिल नहीं लगता। जब परेशान होते हैं तो कहते हैं हम परेशान। आपने क्या पंजाब नहीं देखा? पंजाब के हालात सुना आपने? सुना पंजाब क्या हाल है? देखें, वो भी तो लोग हैं। अल्लाह जहां पर कहर बरसाने को होता है, फिर आप अंदाजा लगा लें। अगर आप सुकून के साथ हैं तो फिर मुस्तफ़ा का जिक्र सुन लें कुछ देर। शायर कहता है, उड़ती है जैसे नींद बुरा ख्वाब देखकर। नदीम भाई आपके तवज्जो चाहता हूँ, माशाल्लाह आप जानते हैं हजरत कारी नदीम साहब क़िबला तो ऐसे मुझे देख रहे हैं गुस्से से, जैसे दहेज लेने वाले दामाद को ससुर देखता है। मैं जानता हूँ ये वक्त मुझे रुकना नहीं है, मगर इनकी दुआओं को शामिल करके आखिरी शेर पढ़ता हूँ। मैं एक हजरत के हवाले, आप तो लोग मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। और ये हालात के हिसाब से हजरत शेर कारी साहब, उड़ती है जैसे नींद बुरा ख्वाब देखकर, उड़ती है जैसे नींद बुरा ख्वाब देखकर, सहमा हुआ हूं आज मैं सैलाब देखकर। उड़ती है जैसे नींद बुरा ख्वाब देखकर, सहमा हुआ हूं आज मैं सैलाब देखकर। और पानी की जद में आके कई शहर बह गए, दिल रो रहा है हालत पंजाब देखकर। पानी की जद में आके कई शहर बह गए, दिल रो रहा है हालत पंजाब देखकर। अब जो लोग कारी नदीम रजा इस्माइली को सुनना चाहते हैं, नदीम सरार भाई को मैं गुजारिश करता हूँ, सुनना सब लोग चाहते हैं। अगर सुनने वाले ना होते तो चले गए होते। अब आखिरी ये लम्हा, ये घड़ी है मकबूलियत की है। जो लोग हैं औरतों को छोड़ करके, बाकी जो औरत नहीं है वो खड़े हो जाए, खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। अभी खीर बंटवा देते हैं, खड़े हो जाए, अभी खड़े हो जाए भैया। माशाल्लाह सब लोग जरा मान ले मेरी बात यार, मेहमान हो आपका, खड़े हो जाए भैया, थोड़ा सा बात मान ले यार, मेहमान बैठे हैं। अगर कोई दिक्कत उनको भी उठा दो यार, माइक जब हाथ में रहता है हम कुछ भी कर सकते हैं, नकीब है ना। अब थोड़ा सा आगे आ जाए, मान ले बात, कुर्सी लेके चले आए, कोई दिक्कत नहीं, आ जाए। अल्ताफ यार आखिरी घड़ी तुम समझ नहीं रहे हो, करीब आ जाए। माशाल्लाह आप समझ, ये वो लहजा अभी सुनेंगे ना तो आप सुनते ही रहेंगे इंशाल्लाह, ये मेरा अकीदा है। माशाल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ बहुत उम्दा माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने, वाह वाह। ये भैया छोड़ दे यार, आना भी हमको खाना है यार। कुछ हटा अलीमत भाई, अलीमत जो कुछ हटाए, कुछ हटाइए ये कुर्सी हटा दो, कुर्सी हटा दो बेटा, इस पे आ जाओ, हटा कुर्सी हटा दो। और जो तख्त पे बैठे हैं उनको हम कहाँ कुछ कह सकते हैं, वो तख्त शाही पर हैं,
हम तो कुछ कह नहीं सकते, बस वहीं से उनकी दुआएं मिलेंगी। अच्छा कोई दूसरा भी होता कह भी सकते थे, हमारे फुफ्फा भी बैठे हैं, सुबह 72 बातें सुनने को मिलेंगी, इसलिए वहां हम टच नहीं कर सकते हैं। अब आप लोग साथ दें और जरा मोहब्बत से कह दें या हुसैन। जरा करबला पहुंचते एक शेर करबला के हवाले से और एक जुनून अपने अंदर पैदा कर लें। भाई मोहतरम कारी नदीम सालार का इस्तिकबाल करना है और करबला को मंजर जहन में रखें। जब हजरत हुसैन ने हजरत अब्बास को पानी लेने के लिए भेजा था, उस वक्त आलम क्या था? उस वक्त लोग मारना चाह रहे थे, लोग शहीद करना चाह रहे थे। गाजी अब्बास फरमाते हैं ये करसंडा की सरजमी है, शान मोहम्मद पढ़ने वाला है और शेर करबला का है, हम पढ़ के सुनाते हैं, आप सुन के बताओ कि हजरत सुना ऐसे जाता है। शायर कहता है आ रहा हूं मैं निहत था ही सुए नहरे फरात। गाजी अब्बास की जुबानी, आ रहा हूं मैं निहत था ही सुए नहरे फरात। जो बहादुर है रुके और करे दो दो हाथ, नोके नेजा ही सही खून की होगी बरसात। मैं भी देखूं तो जरा किसमें है कितनी औकात। गाजी फरमाते हैं ये जमी चीज क्या है, चरखे कोहन कांपते हैं। ये जमी चीज क्या है, चरखे कोहन कांपते हैं। मरहबो रुस्तमो सोहराब के तन कांपते हैं। मैं अगर लड़ने पे आ जाऊं तो रन कांपते हैं। रूहें थर्राती हैं, कब्रों में बदन कांपते हैं। गाजी फरमाते हैं मैं अकेला हूं, निहत्था हूं, बहुत फर्द हो तुम। मैं अकेला हूं, शेर पे खामोश नहीं रहना है। मैं अकेला हूं, निहत्था हूं, बहुत फर्द हो तुम। मेरे आने पे रुके रहना अगर मर्द हो तुम। मैं अकेला हूं, निहत्था हूं, बहुत फर्द हो तुम। मेरे आने पे रुके रहना अगर मर्द हो तुम। उसी गाजी अब्बास का अलम अपने हाथों को जरा बना ले और एक बेहतरीन सनागर के इस्तेमाल कर ले। अब हाथ उठा ले, कोई कंजूसी ना करे, हाथ उठा के जवाब दे नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत कारी नदीम सालार साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आ मेरे प्यारे कुछ काम निराला कर दे, इश्क की दुनिया में हर सिमत उजाला कर दे। मैंने महफिल को किया तेरे हवाले, लेकिन सारी महफिल को तू आका के हवाले कर दे। बख्शे जाते हैं सभी सुनने सुनाने वाले, नात गोई तो फकत हजरत हसन ने की, हम तो हैं बस आवाज से आवाज बुलाने वाले। नात गोई तो फकत हजरत हसन ने की। एक बड़ी जरूरी बात आपको बता दूं, सुनने के मुड़ बैठा हो तो मेरी फहरिस्त में जो नाम है मुफ्ती साहब क़िबला को सबसे आखिर में पढ़ाने का नाम है, मगर मैं चाह रहा हूं कि आज तकरीर पहले हो जाए। सही रहेगा? बोले ना यार, सही रहेगा? जरूरी मगर ये है इस शर्त पर अभी भाई मोहतरम अरशद साहब मुलाकात करने के लिए बाकी, कारी सलाउद्दीन साहब के अच्छा खिताब पहली बार सुनेंगे, तमन्ना है वाजिब। भाई मोहतरम सानी असद इकबाल नदीम सालार लखनवी आए हुए, उनसे मुलाकात करना है। तमाम तरह अलगर शोरे कराम हैं जिनसे मुलाकात करना। मुफ्ती साहब का खिताब अगर लास्ट में होता, तुम्हारे सारे मेहमान, मेरी बात समझ में आ जाए, मेरे सारे मेहमान आपसे मुलाकात कर लेते हैं, मगर मैं ये चाह रहा हूं कि आज इस रिवायत को हम बदल दें। आज मुफ्ती साहब का खिताब पहले हो जाए, बाद में हमारे तमाम तर शोरे कराम जो है उनसे, उन मेहमानों से मुलाकात करेंगे। सही रहेगा? तो वादा करें कि मुफ्ती साहब के खिताब के बाद जब तक सलाम नहीं होगा नबी की महफिल में बैठकर वादा करें, सलाम जब तक नहीं होगा कोई उठकर नहीं जाएगा। हाथ उठा के बताए, हाथ उठा के कहे सुभान अल्लाह। बस ये आपका वादा है, इसी में इस पर मैं यकीन करता हूं और बिला ताखीर बगैर कुछ अशार पढ़े मैं गुजारिश करता हूं हुजूर मुफ्ती साहब क़िबला की बारगाह में कि हुजूर तशरीफ लाए, आइए इस्तिकबाल कर ले। नारे तकबीर। इस अंदाज में नहीं, जरा मोहब्बत के साथ नारा लगा रहे तो एहसास दिलाएं, अबू बकर उमर उस्मान अली के नाम का नारा, ये नारा है हकीकत में बड़े ही काम का
नारा, इसी भारत की धरती पे लिए कुरान हाथों में, लगाया ख्वाजा अजमेर ने इस्लाम का नारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अहमद रजा साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरा आंगन और मेरा दर बोलता है, ये आ जाए तो सारा घर बोलता है। अजीब जादू है इनकी गुफ्तगू में जनाब, मुखातिब हो तो फिर पत्थर बोलता है। बोलो तो बहुत अच्छा हो, पहले अल्फाज को तोलो तो बहुत अच्छा हो, फिर बसंजीदगी बोलो तो बहुत अच्छा हो। अश्क औरों के जनाजों पे बहाते हो अगर, अपने आमाल पे रोलो तो बहुत अच्छा हो। अपने आमाल पे रोलो तो बहुत अच्छा हो, और दाग इस्या की जो दामन में लगा रखे हैं, शर्म के पानी से धोलो तो बहुत अच्छा हो। एक अच्छा खिताब हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, मुदल्लल बयान आपने सुना, और यकीन जाने अपनी तारीख मुझे याद आई। हम सब कमी तो यही जो हम तारीख भूले हुए हैं। आप पहचाने आप हैं कौन, अपने आप को पहचाने। जब कभी करबला का जिक्र होता है ना, तो हमारा लहू उबाल मारने लगता है, खून में अल्हम्दुलिल्लाह एक नया जोश मिलता है। इंशाल्लाह वक्त रहा भी तो हजरत दोबारा मुलाकात करेंगे। तमाम तर शोरे कराम में बिल्कुल वक्त न लेकर उनसे आपकी मुलाकात करा तो मिंबर नूर पर आप देख सकते हैं मुखय्यर कौम, हमदर्द कौम मिल्लत, नाशरे मसल के आला हजरत फिदाए हुजूर ताजु शरिया हजरत हजरत अल्लामा मौलाना शाहजेब रजा मरकजी दामा ज़िल्लहु अलैना की आमद पुरबहार है। पूरी शान सरपरस्ती के साथ बैठे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये आ गए हैं, महफिल में और रौनक पैदा हो गई है। मिंबर नूर पे तमाम तर लोग बैठे, मैं सबकी दुआओं को शामिल करके 4 मिसरे पढ़ता हूँ, उसके बाद फौरन माइक एक बेहतरीन सनागर के हवाले। अगर सुनना चाहते हो तो हाथ उठा के कह दो या रसूल अल्लाह। यार जो लोग वाकई चाह रहे कि जिक्र हुसैन सुनने, कह दे या हुसैन, या हुसैन। शायर कहता है जब तक रहो जहां में रहो मीर की तरह। मिंबर वाले थोड़ा साथ दें। हम सोच रहे हैं सामईन तो थके हुए हैं, खामोश हैं, पर हमारा ये मिंबर क्यों खामोश है मुझे अब तक समझ में नहीं आया। ये तूफा जो तबाही की अलामत बन के उठा है, तुम इस तूफा से अपने आप को कैसे बचाओगे? ये मत भूलो कि हम सब एक ही कश्ती में बैठे हैं, अगर हम डूब जाएंगे तो तुम भी डूब जाओगे। तो साथ चाहिए मुझे आप सबको मोहब्बत से कहें या हुसैन। जब तक रहो जहां में रहो मीर की तरह, दुश्मन के समत बढ़ते रहो तीर की तरह। जब तक रहो जहां में रहो मीर की तरह, दुश्मन के समत बढ़ते रहो तीर की तरह। और आती है करबला से ये आवाज आज भी, आती है करबला से ये आवाज आज भी, सजदा करो तो हजरत शब्बीर की तरह। आती है करबला से ये आवाज आज भी, सजदा करो तो हजरत शब्बीर की तरह। एक खूबसूरत माहौल है। मैं चाह रहा हूँ आपके गांव को वो बेहतरीन सनागर जिसे मोहब्बत के साथ हम और आप हजरत हाफिज़ कारी वाजिब रजा के नाम से पहचानते हैं, और आप ही नहीं पूरा बाराबंकी और अतराफ के तमाम तर शहर और स्टेट उन्हें पहचानने लगा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनको आपके हवाले करता हूँ, आइए इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, और मोहब्बत के साथ नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मदरसा इस्माइलिया गुलशने रजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। दरे रसूल का जिसको गुलाब मिलता है, जमाना उसकी अदा पे निसार मिलता है। ना फ्री फायर ना IPL से दोस्तों, नबी की नात से दिल को करार मिलता है। समातों के दरीचे खुल जाएंगे। मोहब्बत से कह दे या हुसैन, या हुसैन। इस अंदाज में नहीं, हमेशा आज़म की भट्टी में खुद को झोंक कर बोलो। हमें अच्छा नहीं लगता कि हरदम चौंक कर बोलो। जियोगे कब तक डर डर के दुनिया के यजीदों से, अगर सच्चे हुसैनी हो तो सीना ठोक कर बोलो या हुसैन, या हुसैन। अब 4 मिसरे सुने, मिंबर वालों की तवज्जो चाहता हूं। कारी साहब के बुला सुने।
शायर कहता तबस्सुमे अली असगर सभी से कहता है, तबस्सुमे अली असगर सभी से कहता है, ये बात जाए उसे भी कोई बताए। तबस्सुमे अली असगर सभी से कहता है, ये बात जाए उसे भी कोई बताए। और घरों में छुपना तो नामर्द की निशानी है, यजीद मर्द अगर है तो करबला है। घरों में छुपना तो नामर्द की निशानी है, यजीद मर्द अगर है तो करबला है। मैं 3 शेर के लिए गुजारिश करता हूं भाई मोहतरम नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु से तशरीफ। इसके बाद अब्दुल कबीर भाई।